ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर का विवाद। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम अजमेर शहर मनमोहन चंदेल की अदालत में हुई सुनवाई। न्यायालय ने आगामी 24 जनवरी 2025 दी सुनवाई की तारीख। वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा और योगेंद्र ओझा ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष और एएसआई सर्वे के लिए दिया जोर। दरगाह कमेटी ने को अगली सुनवाई रखी गई है। तमाम जितने प्रार्थना पत्र आज प्रस्तुत हुए थे 110 का प्रार्थना पत्र जो जिन्होंने पार्टी ने लगाया था वो, उसके अलावा दरगाह कमेटी में 711 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वो, और वादी की तरफ से कुछ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उन सबके जवाब हेतु 24/1 को न्यायालय ने दोबारा तारीख की है और इसके अलावा कोई बिना किसी की टिप्पणी की है। तो माननीय न्यायालय के समक्ष जो विष्णु गुप्ता वाली जो सूचीबद्ध थी उस पर पिछली तारीख को सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था। उन्हें अपना पेशी देना था। सारे पक्ष आज उपस्थित हुए। उन्होंने जवाब दवा फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 यानी कि दरगाह कमेटी के तरफ से एक आवेदन दिया गया था सूट खारिज करने के लिए। उस आवेदन पर हमने वादी के तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया कि जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तब तक ये जो सूट खारिज करने की एप्लीकेशन वो पोषणीय नहीं है। माननीय अदालत ने हमारी तमाम पक्षों को बहुत गंभीरता से सुना और 4:30 बजे उस पर आदेश पारित करेंगे ऐसा उन्होंने कहा। अब हमें 4:30 बजे के आदेश का इंतजार है। साथ ही साथ कुछ पक्ष उसमें पक्षकार बनना चाहते थे, उनके आवेदन को भी लिया गया। हम लोगों ने कहा कि उस पर हम अपना आपत्ति फाइल करेंगे। अब अगली तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। अब 24 जनवरी को जो भी सुनवाई होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। आज 12:30 बजे भी सुनवाई हुई थी। आपने देखा पहली सुनवाई 12:30 हुई, फिर दोबारा 2:30 बजे सुनवाई हुई। 2:30 बजे सभी पक्षों को सुना गया। जितने भी पक्षों को माननीय अदालत द्वारा लास्ट तारीख पे आदेश दिया गया, उन आदेश पर सभी पक्षों के जवाब आए और कुछ पक्षों ने जवाब देने के लिए समय मांगा, 7 दिन का समय दीजिए। कुछ जवाब हमें भी देने थे, हमें भी अदालत द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है। तो 2:30 बजे सुनवाई हुई। 2:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था। हमारे वकील साहब ने जो एएसआई सर्वे की जो ऑर्डर हमारा पेंडिंग था उस पे हमने जोर दिया कि एएसआई सर्वे पे आप आदेश दिया जाए ताकि सारी स्थिति साफ हो जाए। लेकिन अब जब 4:30 बजे हमने पता किया तो वहाँ अभी कोई भी ऑर्डर माननीय अदालत की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है कि 5 इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई थी, उनको रिकॉर्ड पे लिया है। कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ नहीं करी हैं, रिकॉर्ड पे ली गई हैं। और कुछ एएसआई को कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ एएसआई को डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराने हैं। उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वो हम सारे डॉक्यूमेंट एएसआई को और जो पक्ष का जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुस्लिम पक्ष है, उनको प्रोवाइड करेंगे। कुछ वो हमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। अब अगली तारीख है 24 जनवरी 2025। अगली तारीख को हम फिर यही मांग करेंगे, सारे जब सब चल रहा है हम यही मांग करेंगे कि एएसआई की सर्वे की जो हमारी पेंडिंग एप्लीकेशन हो उसे अलाउ करो, सर्वे हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये जन्मस्थली पृथ्वीराज चौहान की है। ये जन्मस्थली राजपूताना जन्मस्थली है, पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली है। यहाँ पे दरगाह जो है शिव मंदिर तोड़ के बनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आप बड़ी उपरोक्त तारीख के अंदर जो नोटिस जारी हुए थे उसके अंदर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग व एएसआई को नोटिस जारी हुए। उनकी तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति के साथ में उन्होंने ये कहा कि हमें दस्तावेज प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि 7 दिवस के अंदर उन्हें दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएँ। उसके बाद 5 अन्य लोगों द्वारा एक सीपीसी की 110 की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वह दरगाह कमेटी द्वारा एक 711 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। 110 का प्रार्थना पत्र पार्टी बनने के लिए होता है और 711 का प्रार्थना पत्र दावे को खारिज कराने के लिए होता है। कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पे लिया। रिकॉर्ड पे लेने के बाद आगामी दिनांक 24/1/2025 मुकर्रर की गई, जिसमें वादी द्वारा सभी के जवाब प्रस्तुत किए जाएंगे, जिस पर आगामी तारीख को बहस होगी। उसके अलावा एक बात और चली जो वर्शिप एक्ट को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश किया गया है उस पर थी, तो उस पर भी अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई। उस बहस के अंदर यही कहा गया कि जो वर्शिप एक्ट है वो उस पर लागू नहीं होता है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वर्जन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्टिकुलर नहीं दिया गया, इसलिए सुना जाना जरूरी है।
फिर उसके बाद एक सेक्शन 75 की CPC की एक प्रार्थना पत्र और था, जिस पर भी हमारे द्वारा कहा गया कि जब तक जवाब आता है तब तक सर्वे के ऊपर कार्रवाई करने है तो सुना जाए। माननीय न्यायालय ने उसको पेंडिंग रखते हुए पहले ये कहा कि 110 व 711 के ऊपर सुना जाएगा। जब तक इनको सुना जाएगा, जब भी सुना जाएगा जब जवाब प्रस्तुत हो जाएगा। तो इसीलिए 24/1/2025 तारीख इन जवाब की देने के लिए प्रस्तुत करने के लिए दी गई है। उसके बाद इस पर आर्गूमेंट होंगे, उसके बाद जो सर्वे का है उसका आर्गूमेंट होगा। इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून।